प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 21/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन उसका 11 अध्याय 12 वचन। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ज्ञानवान बनने के लिए शिक्षा देता है। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि हम मूर्ख बने, हम मूढ़ व्यक्ति बने। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर इसलिए उनके वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, इसलिए उनका वचन को प्रिंट कराकर हमारे हाथों में दिया है, ताकि हम बुद्धिमान व्यक्ति बने, हम ज्ञानवान व्यक्ति बने, इस संसार के लोगों से हटकर एक उदाहरण व्यक्ति बने, एक सबसे बेहतरीन व्यक्ति बने। मेरे प्रियो, हम जो है कई दिनों से नीति वचन के पुस्तक में से हम देखते हुए आ रहे हैं, जो बुद्धिमान है वो कौन है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाया गया है। इससे पहले एक वीडियो में हमने देखा कि हम बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बने। हमें जो है हमारे सामने जो व्यक्ति बात करता है, उस बात को हमें अच्छी तरह सुनना है, वो क्या बोलना चाह रहा है उसको अच्छी तरह हमें समझना है, उसके बाद हमें उत्तर देना है। अगर हम जल्दीबाजी में, उतावली में, उनके बात ख़त्म होने से पहले हम उत्तर दे देते हैं, उनके बात को समझने से पहले ही हम कुछ उत्तर देते हैं, बोल देते हैं, तो हम मूढ़ कहला जाते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं। जो सामने जो व्यक्ति है वो हमें देखकर मूढ़ जानकर वह चला जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो है, जो इंसान जो भी हमें कहता है वो क्या कहना चाह रहा है, उस मूल को हमें समझकर उसके बाद बात करना है। ठीक वैसे हमने देखा कि परमेश्वर का वचन को पढ़ते समय हम थोड़ा बहुत समझकर हमें गलत नहीं समझना है, बल्कि हम परमेश्वर का वचन का गहराई को जानना है, मूल को जानना है, समझना है, तब हम बुद्धिमान कहला जाएंगे। अगर हम परमेश्वर का वचन को थोड़ा बहुत समझकर गलत समझ लेते हैं तो हम मूढ़ व्यक्ति कहला जाएंगे। इस तरह के हमने देखा। आज के दिन में एक और बात जो है परमेश्वर का वचन से हम देखने जा रहे हैं, जो कि अपने पड़ोसी को जो कोई व्यक्ति तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि कहला जाता है। मेरे प्रियो, हमें किसी को कम नहीं समझना है, अपने पड़ोसी को कम नहीं समझना है। हो सकता है वह परमेश्वर के प्रति जो है वफादार हो सकता है परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो। वो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर उनका हृदय को जानता है, हमारे प्रति प्रेम रखा होगा। हमारे पड़ोसी ही नहीं बल्कि हमारे कलीग्स में से, हम जहाँ भी नौकरी करते हैं, साथ में जो नौकरी कर रहे हैं, उनको हमें तुच्छ नहीं जानना है, बल्कि हमें उनका आदर जो देना चाहिए उस आदर को हमें देना है। हमें ये जानना है कि वो भी परमेश्वर का जो है सृष्टि है, उनको हमें जो आदर देना चाहिए उस आदर को हमें देना है। तुच्छ नहीं जानना है, कम नहीं समझना है। अगर हम कम समझते हैं, तुच्छ जानते हैं, तो हम निर्बुद्धि कहला जाते हैं। हमें किसी भी मनुष्य को तुच्छ नहीं जानना है, छोटा नहीं समझना है। सारे व्यक्ति जो है परमेश्वर के हाथों से बनाया गया है, सृजा गया है। मेरे प्रियो, हमें प्रेम से बर्ताव करना है, हम उनको तुच्छ नहीं जानना है। भले वह हो सकता है पढ़ाई में आपसे कम हो सकता है धन में आपसे कम हो सकता है जो रहन सहन में आपसे कम हो सकता है आपके घर से छोटा घर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं, परवाह नहीं, वो सब परमेश्वर ने दिया है। कोई भी व्यक्ति हो, हमें कम नहीं समझना है। हमें जो है
इंसान के प्रति जो प्रेम है उसको हमें दिखाना है। इस बात को हमें जान लेना है। किसी को तुच्छ नहीं जानना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर हमें देख रहा है। जिस परमेश्वर हमें सृजा है, जो परमेश्वर हमें आशीष दिया है, जो परमेश्वर हमें बनाया है, वही परमेश्वर उन्हें भी बनाया है। उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस उठाया, लहू बहाया है। हम सब जो है एक ही तरीके का है, चाहे हम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे हम अनपढ़ क्यों ना हो, सब जो है इंसान है। परमेश्वर के नज़र में हम सब उनके बच्चे हैं, संतान है। अगर उद्धार नहीं पाया हो, कल के दिन अगर उद्धार पालेंगे तो परमेश्वर के नज़र में और भी बहुमूल्य हो जाएंगे। तो हमें उनका सामना नहीं करना है, उनको तुच्छ नहीं जानना है, उनको जो आदर करना चाहिए, उनको जो इज्जत देना चाहिए। अगर बड़े हैं तो बड़ों के लिए जो इज्जत हमें जो देना चाहिए, उस इज्जत को हमें देना है। अगर छोटे हैं तो भी उनके लिए जो आदर देना चाहिए, उस आदर को हमें देना है। प्रेम से बात करना है, हमें तुच्छ नहीं जानना है, कम नहीं समझना है। अगर वो पाप में है तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनको प्रेम से बर्ताव करना है। हमें जो है परमेश्वर ने एक दायरा दिया है, ज़्यादा घुल मिलना नहीं। अगर पाप में है तो उस पाप के संगति में हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनसे प्रेम से बात करेंगे और उस पाप से वो निकलने के लिए हमें प्रयास करना है। हो सके तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन को उनके हृदय में बोने के लिए रास्ता हमें ढूंढना है और किसी न किसी तरह उनको प्रभु यीशु मसीह के निकट ले जाने के लिए हमें प्रयास करना है। मेरे प्रियो, और एक बात जो है इसी वचन में हम देख रहे हैं कि समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। हमें चुपचाप रहना है, हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं, बहसबाजी नहीं करना है, हमें चुपचाप रहना है। जो ज़रूरत है उतना ही बोलना है, फालतू बातें नहीं बोलना है। जो बुढ़िया जो बैठकर बात करती हैं, उस तरह हमें जो है समय को बर्बाद नहीं करना है, पड़ोसियों के साथ समय को बर्बाद नहीं करना है। परमेश्वर का वचन जिस तरह कहता है उस तरह हमें बर्ताव करना है। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर का महिमा करने के लिए हम एकत्रित होकर हम उपासना कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम जो है फालतू में समय को यूं ही व्यर्थ में जाने नहीं देना है। पड़ोसियों के साथ मिलकर हमें जो है इधर उधर की बातें कहकर हमारा समय को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर को स्तुति करने में, आराधना करने में अपने समय को बिता सकते हैं। या तो हमें चुपचाप हम रह सकते हैं, हमें भिड़ना नहीं, पड़ोसियों के साथ हमें भिड़ना नहीं, हम जो है लड़ाई नहीं करना है, प्रेम के साथ प्रेम से हमें बर्ताव करना है। मेरे प्रियो, तुच्छ नहीं जानना है। इस बहुमूल्य वचन के अनुसार जो भी हमने इस वचन के द्वारा सीखा है, उस सिखलाई के अनुसार हम करने के लिए, हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के जो 21/10/2025 का वचन हम देख रहे हैं परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया, सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। इसमें आपके वचन में जो लिखा हुआ है परमेश्वर, उस बात के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। पड़ोसियों को हम तुच्छ नहीं जानने पाएँ परमेश्वर, बल्कि पिताजी आपके हाथों से वो भी सृजे गए हैं पिता परमेश्वर। उस आदर को हम देने पाएँ, हम प्रेम से बर्ताव करने पाएँ परमेश्वर। हम चुपचाप रहने पाएँ पिता, हम बुद्धिमान व्यक्ति बनने पाएँ, हम पिताजी निर्बुद्धि ना कहलाने पाएँ, समझदार व्यक्ति कहलाने पाएँ परमेश्वर। जिस तरह हम चलने से समझदार व्यक्ति कहला जाते हैं, उस तरह हम चलने पाएँ परमेश्वर। उनके साथ हम परमेश्वर फालतू में हमारे
समय को बर्बाद न करने पाए, बल्कि हम उनके साथ मिलकर आपको महिमा करने पाए, आराधना उपासना करने पाए, आपको उपासना करने पाए, आपका प्रशंसा करने पाए परमेश्वर पिताजी। उनके साथ मिलकर सुसमाचार सुनाने का काम को हम करने पाए, दूसरों का उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने का काम करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। फालतू में बुढ़िया वाली बातें हम नहीं करने पाए परमेश्वर, बल्कि हमारे समय को इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर। हम फालतू बातें नहीं बोलने पाए, चुपचाप रहने पाए परमेश्वर। आपके महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने पाए पिता। अनुग्रह देना पिता। जिस तरह हम हालेलुया जो सीखा है परमेश्वर, उस बात के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को उसी तरह चलाना, किसी को भी कोई भी कमी कटी ना होने देना परमेश्वर। भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपता हूं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी जन ट्रैवल कर रहे हैं उनके संग रहना परमेश्वर। जिस काम के लिए जा रहे हैं वह काम अच्छी तरह होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मन से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।